नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैप ट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऑफ ट्रैक की बारी आई है। बहुत दिन बाद एक ऑफ ट्रैक वीडियो है। जब कश्मीर विजिट करते हैं तो बिना ड्राई फ्रूट्स के वो इनकम्प्लीट होती है। हमारे फ्रेंड हैं जिनसे हम हर साल मिलते हैं। चलिए उनके स्टोर पे ले चलते हैं। भाई हेलो सर, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड, फैंटास्टिक। नथिंग कैन बी बेटर देन दिस डे। जी सर। दे से दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मतलब इतिहास है ना, खुद को दोहराता है। जी बिल्कुल, हकीकत है। राइट। तो हमारी मुलाकात का भी एक इतिहास है और यहीं से वो इतिहास है। जी बिल्कुल। राइट। याद है आपको? बिल्कुल 6 साल पहले हम मिले थे। तकरीबन 2014 के 2016 था, ऐसा ही कुछ था। तो जब आप आए थे। बिल्कुल। रिवील करते ही यहाँ से हम ऑपरेट करते हैं। गुलमर्ग यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? गुलमर्ग यहाँ से ओनली 10 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से श्रीनगर कितने दूर है? यहाँ से श्रीनगर है 35 किलोमीटर दूर। ओके। विलेज ड्राई फ्रूट इज द नेम ऑफ द प्लेस। आप देख लें लोकेशन। आई थिंक मेरा पर्सनली फेवरेट है ये लोकेशन। जी बिल्कुल। ड्राई फ्रूट्स के अलावा, आपके अलावा, श्रीनगर के अलावा, कश्मीर के अलावा, जो इसका सेटअप है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी लोग मुझे बाहर से भी आते हैं फ़ोन करके कि भाई रियान भाई, हमें आपकी शॉप पे आना है, हमें अपना एड्रेस बता दीजिएगा। तो कभी कभार इंसान बिज़ी रहता है कि वो चाहे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं विलेज ड्राई फ्रूट गुलमर्ग रोड कुंजर, तो या सिर्फ विलेज ड्राई फ्रूट कुंजर अगर वो लिखेंगे गूगल में तो उनको रोड मैप में हमारा सारा डिटेल जो है उनका हमारा रोड मैप निकल जाएगा, तो आराम से आ सकते हैं। और काफ़ी लोग हमारे पास बाहर से विज़िट करते हैं जो गुलमर्ग घूमने के लिए आते हैं, जो हमारे अपने क्लाइंट हैं, जो हमारे से ड्राई फ्रूट खरीद के ले जाते हैं, तो वो सीधा हमारी दुकान पे आते हैं दूसरी बार शॉपिंग करने के लिए। ठीक है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारा कहवा वगैरह रेडी होता है। कश्मीरी ट्रेडिशनल है कहवा। वो कहवा भी पीते हैं और खुश होकर निकल जाते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि उनको क्वालिटी अच्छी मिलती है। और सबसे ज़रूरी कि उनको हमारे से बहुत प्यार है कि वो हमसे मिलने के लिए बस खुश हो जाते हैं पर्सनली। यार भाई, क्या दिखाएंगे आज के वीडियो में? जी, आज के वीडियो में हम आपको सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, हमारे पास हर एक प्रोडक्ट मौजूद है, हर एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, चाहे वो बेरीज़ में हो, चाहे वो सीड्स में हो, चाहे वो जो नेचुरल जड़ी बूटियाँ लोग खाते हैं उनमें हो। और पहले हम शुरुआत करेंगे वॉलनट गिरी से। जो अखरोट की गिरी कश्मीर की काफ़ी फेमस इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें ऑयल काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी मकदार में ऑयल होता है। ये अखरोट की गिरी है, देख लीजिए आप। जी। ओके। और इसमें ऑयल कंटेंट जो है ये देख लीजिए। ये छोटा सा लिटिल बिट ऑफ पीस हम उठाएंगे हाथ में, इसको प्रेस करेंगे, ये ऑयल देख लीजिए आप कितना है। जी। पूरा एक आई थिंक कई सारे ड्रॉप्स निकले हैं उसमें। बिल्कुल। ये 1 kg में 100 ml ऑयल निकलता है। जी बिल्कुल। उसके बाद हम सामने यहाँ पे दिखाएंगे आपको अंजीर, क्योंकि अंजीर का इस वक्त काफ़ी मार्केटिंग में है। और अंजीर जो कश्मीर की है, यहाँ की अंजीर की ये खासियत है, यहाँ की अंजीर काफ़ी ड्राई होती है। आप मार्केट में अगर अंजीर देखोगे एकदम सॉफ्ट होती है वो, जी, जो इंसान मक्खन की तरह काट सकता है। लेकिन यहाँ की कश्मीर की जो अंजीर होती है ये कटेगी नहीं, ऐसे टूटेगी। अच्छा। और इसकी क्वालिटी आप देख लीजिए। ओह, ये काफी प्रीमियम क्वालिटी बड़ा है, क्योंकि हम लोग भी खरीदते हैं अपने यहाँ। बिल्कुल। और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। जी। आपके पास जो देख रहे हैं अंजीर के पीसेस जो है उनके साइज भी काफी बड़े बड़े हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल। ये काफी अच्छी क्वालिटी का अंजीर माना जाता है यहाँ पे। अच्छा। जी बिल्कुल। डन। इसमें सीड का क्या इंपॉर्टेंस है? सीड भी बहुत मैटर करता है। देखिए क्या होता है, अंजीर एक ऐसा फ्रूट है जिसमें ना छिलका है और ना ही इसमें कोई सीड है, बड़ा सीड है। हाँ, जो इसका सीड है वही इंसान के लिए बेनिफिट्स रखता है। इसके छोटे छोटे सीड अंदर होते हैं जो सीड्स के साथ खाया जाता है। आपने दुनिया भर के फ्रूट्स देखे होंगे जिनको सीड्स के साथ आप नहीं खा सकते, सीड्स फेंकना पड़ता है। सिवाय एक चीज दुनिया में है, अंजीर। और इसके काफी फायदे हैं, काफी बेनिफिट्स भी है। जी। ये बोन्स के लिए काफी अच्छा होता है अंजीर। बोन्स के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। जी। जो इसके सीड्स हैं, यही एक चीज है जिसको सीड्स के समेत खा सकता है इंसान। राइट। बाकी आप चेरी खाओ या कोई भी चीज खाओ, दुनिया का कोई भी फ्रूट खाओ, सीड्स फेंकना पड़ता है। यही एक चीज है दुनिया का जिसमें सीड्स फेंक नहीं सकता, क्योंकि इसका सीड ही इंसान के लिए सबसे जरूरी है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। अब इसमें
एक चीज़ और भी है जो लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है, स्पेशली वॉलनट को लेके। काफ़ी सारे हैं जो लोग मानते हैं कि वॉलनट्स भी, जैसे आप पहले वॉलनट दिखा रहे थे, जी बिल्कुल, इसमें भी अलग अलग तरह से वॉलनट आते हैं। इनके बेसिस, कलर के बेसिस पे, ऑयल के बेसिस पे, जी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। वॉलनट्स में काफ़ी ग्रेडिंग आती है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम अखरोट तोड़ते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सब ये अलग अलग ट्रीज के रखे हुए हैं, हर एक पेड़ का अलग अलग रखा हुआ है। अच्छा, तो ये सब ट्राई करके होते हैं कि ये सिलेक्टेड पौधे होते हैं जो बाहर बेचने के लिए होते हैं, ताकि कस्टमर जो है मतलब अपनी क्वालिटी को अच्छी तरह से बिल्कुल समझ सके। हाँ, समझ सके। तो जब हम इनको तोड़ते हैं तो ये मिक्स करके तोड़ते हैं, अलग अलग नहीं तोड़ेंगे। इन सारे अखरोटों को मिक्स करके तोड़ा जाता है। तो तोड़ने के बाद इसकी ग्रेडिंग होती है अखरोट की गिरी की। अच्छा। जो 2 पीस है वो अलग होता है, ब्रोकन अलग होता है, ब्राउन अलग होता है, जो ब्लैक डार्क है वो अलग होता है। फिर इनके अलग अलग दाम फिक्स किए जाते हैं। अच्छा, लेकिन ऑयल कंटेंट ऑलमोस्ट सब में बराबर होता है। ऑयल कंटेंट जो है सब में बराबर होता है, लेकिन क्वालिटी जो है क्वालिटी बनाई जाती है। चलिए, जैसे आप मामूली सा एक चीज देखोगे, आप किसी शोरूम में देखोगे, आप कॉटन का कपड़ा वहां पे खरीदते हो, 2500 की एक शर्ट आती है, उसी दुकान के बाहर एक रेडी लगा के होती है, वही लेबल सेम वहां पे भी लगा के होता है, 100% प्योर कॉटन, वो 500 का होता है। बिल्कुल ठीक बात है। रीजन क्या है? ये सब कुछ क्वालिटी के हिसाब से है। फर्नीचर में भी हम लोग अक्सर बात कहते रहे, लोगों को बताते रहे। जी बिल्कुल, क्वालिटी के हिसाब से प्राइस, जैसे सैंडलवुड, रोजवुड, प्लेन वुड, सब कुछ बिल्कुल ठीक, वैसे ये भी होता है। हमारे पास जो गिरी है ये क्या प्राइस रेंज में है? जी, यहाँ पे हमारे पास अखरोट गिरी जो है हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं 800 रुपये से, जो क्वालिटी में होगी बिल्कुल जेन्युइन क्वालिटी। 800-850 रुपये से लेके तकरीबन 1100-1150 रुपये तक की मिल जाएगी आपको। चलिए, उससे नीचे भी क्वालिटीज मिल जाएंगी 600-500 रुपये तक, लेकिन वो खाने के लायक नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी लोग कॉल करते हैं वो शौक से मंगाते हैं कि भाई हमें कश्मीर से ड्राई फ्रूट आएगा। अदरवाइज आज हर स्टेट में ड्राई फ्रूट की मार्केट भरी पड़ी है, लेकिन हमें लोग कॉल क्यों करते हैं कि भाई हमें इससे भी बेटर क्वालिटी मिल जाए। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है, अगर हमें कोई कॉल करेगा वो अच्छी क्वालिटी खाने का शौक रखेगा। सस्ता तो उसके घर के बाहर से भी मिलता है। ठीक बात है। और जहाँ ड्राई फ्रूट सर्विंग का सवाल है, आई थिंक ये बात हमने कभी जिक्र नहीं किया हुआ आपके साथ में। जब ड्राई फ्रूट सर्व किए जाते हैं अपने गेस्ट के लिए, प्लेट में आप सर्व करते हैं, तो उनका लुक भी बहुत मैटर करता है। जी बिल्कुल, लोग चाहते हैं कि वो दिखने में हेल्दी हो, क्लीन हो, साफ हो। अगर हम भी चाहेंगे कि हमें दोबारा किसी कस्टमर से ऑर्डर मिले, तो हमें क्वालिटी काफी मेंटेन करनी पड़ेगी, तब जाके हमें दूसरा ऑर्डर मिल सकता है कस्टमर के। ठीक बात है जी। तो ये आई थिंक ये बड़े बड़े पीसेस हैं जो क्लीन हैं, साफ सुथरे हैं, हेल्दी हैं, और इनमें किसी तरह की स्मेल नहीं होती है। नहीं, ये सर्विंग के लिए बड़े अच्छे होते हैं। कोई आपके घर में आता है तो बड़े पीस सर्व, कोई मेहमान आता है सामने रखते हैं तो कम से कम अच्छा दिखता है। बिल्कुल, लुक भी मैटर करता है। लुक भी मैटर करता है। आई थिंक बहुत ज्यादा लोग इस पे तवज्जो नहीं देते, पर मेरे ख्याल से लुक बहुत मैटर करता है। जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। चलिए, इसका प्राइस रेंज आपने हमें बता दिया, और अंजीर का प्राइस रेंज हमें बता दें। अंजीर इस वक्त मार्केट में काफी शॉर्ट है। रीजन ये है क्योंकि इस साल जो सैलाब चढ़ गया है, अंजीर की हार्वेस्टिंग काफी कम हुए इस साल जी। तो जिस वजह से अंजीर का मार्केटिंग इस वक्त थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसलिए इंसान को जो है थोड़ा सा सोचना चाहिए अंजीर, क्योंकि अंजीर आपको मार्केट में काफ़ी सस्ती भी मिल जाएंगी। 100 रुपये, ये 1000 रुपये से लेके तकरीबन 2000 रुपये की रेंज में भी मिल जाती है अंजीर, लेकिन हमने फिर भी इसके बीच में इसका रेट रखा हुआ है ताकि हर एक इंसान एफोर्ड कर सके। चलिए ठीक है जी। तो मैंने चूज़ किया है, आई पर्सनली वांट टू बाय, इसीलिए ये आपके पास आते ही हमें तो ताकि हम ले सकें, तो आई चूज़ दिस, ये बेस्ट है, इसमें से मैं ले लूँगा कुछ। जी ज़रूर, क्यों नहीं। मैं अंजीर ज़रूर लूँगा इसमें से, क्योंकि ये साइज़ के मुझे गुड़गांव में नहीं मिलते बड़े बड़े। साइज़ सबसे ज़रूरी नहीं होता, सबसे ज़रूरी क्वालिटी अच्छी हो। अच्छा, वो अंदर से जो होता है उसकी क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी हो, प्रीमियम क्वालिटी की हो। ये अंजीर हम तकरीबन यही 1500 से 1600 रुपए के बीच में बेचते हैं। चलिए ठीक अगर हम देखेंगे इस वक्त मार्केट रेट इस वक्त 2000 रुपए है। ओके, जितना पीस बड़ा आपने उठाया अभी, ये कितना होगा अप्रोक्सीमेटली ग्राम में? ये काफी ड्राई है, मुश्किल से 300 ग्राम चढ़ेगा। अच्छा, हाँ, काफी ड्राई है, यानी 1 किलो में आपके पास काफी सारा मिल जी जाता है आपको। जैसे अगर आप मार्केट से अंजीर लेते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं, काफी मुझे सुनने भी आया कि वो शुगर का पानी देते हैं ताकि अंजीर का वजन जो है बढ़ जाएगा। अगर हम ये पीस मार्केट से खरीदेंगे कम से कम ये 700 ग्राम निकलेगा। अच्छा, वो पानी का वेट कंटेंट हाँ, पानी का वेट कंटेंट हो, लेकिन हमारे पास जो अंजीर है, ये वाला अंजीर, मुश्किल से इसका 300 ग्राम वेट निकलेगा। मुझे नहीं लगता हमने कभी इस बारे में बात की होगी, किसी ने भी इस बारे में बात की होगी। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो कुछ जानकारी आपने दी है ना, बड़ी काम की है वो। बिल्कुल। तो इस तरह से आपको ध्यान देना होगा कि ट्रस्टेड स्टोर से खरीदें, अदरवाइज आप शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट हम जा रहे हैं अभी, नेक्स्ट हमने यहाँ पे रखा हुआ है किशमिश। किशमिश काफी फेमस यहाँ की मानी जाती है। रीजन ये है कि यहाँ की क्वालिटी इसमें मेंटेन की जाती है, और किशमिश इतनी ड्राई होगी कि ये देख लीजिए आप, अगर हम किशमिश को मार्केट से खरीदते हैं, आप इसको मुट्ठी भर ऐसे पकड़ो, ऐसे मुट्ठी खोलो, अच्छा, मुट्ठी खुलेगी नहीं, उसकी गाजर बन जाएगी उस किशमिश की। ये किशमिश देखो, राइट, ये वैसी की वैसी है। इसको हॉट ड्राई किया जाता है। एक हो गया अगर हम ड्राई करते हैं किसी चीज को नॉर्मल ड्राई,
और हॉट ड्राई, नॉर्मल ड्राई और हॉट ड्राई में काफी आसमान जमीन का फर्क है। नॉर्मल ड्राई में ये किशमिश जो है नरम रहेगी, चाहे कोई भी प्रोडक्ट होगा नरम रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, लेकिन आपको वजन में कुछ भी नहीं आएगा। अगर हम इसको हॉट ड्राई करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ जाएगी, और प्लस ये है कि आपको वजन में भी अच्छा खासा सामान आएगा। बिल्कुल। ये क्या प्राइस रेंज में? ये यही तकरीबन 400 साढ़े 400 रुपए के रेंज में है। ये हमारा स्टार्टिंग प्राइस है? ये हमारा स्टार्टिंग प्राइस है। और हमारा एंड प्राइस क्या है इसका? वो फिर ऑलमोस्ट आपको पता है कि अगर कोई भी फोन करता है नेगोशिएशन तो करना पड़ता है जरूरी। अच्छा। उसके बगैर आजकल को मानता कौन है? मुझे लगता है हेल्थ पे कभी भी नेगोशिएशन नहीं करना चाहिए, लाइफ पे लेकिन कभी फिर भी नेगोशिएशन नहीं ये करना सोचते चाहिए। देखो, अगर कोई इंसान 2-4-5 हज़ार का सामान खरीदता है, हाँ। वो बोलता है कि रियान भाई थोड़ा कंसेशन कर लो, तो अच्छा। जरूरी जब वो बेचारा शौक से कहे, हाँ। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसको थोड़ा सा नेगोशिएशन करे। चलिए, थोड़ा सा एक मार्केट फ्लक्चुएट भी होता होगा, चीजें बदलती हैं, कभी कभी कोई चीजें वीडियो लोग बदलते हैं। पहले देखिए देखते हैं। प्राइजेस जो है, प्राइजेस मार्केट में अप By डाउन large होती same रहती रहते है। हैं। प्राइजेस हमारे में हाथ में नहीं होती है। हाँ। प्राइजेस जो है ये मतलब खेत के हाथ में होती है, जैसा प्रोडक्शन निकलेगा वैसा प्राइस रहता है। ठीक बात है। पिछले साल अंजीर था, हमने 1000 रुपए में भेजा, यही सेम क्वालिटी हमने 1000 रुपए में भेजा। अच्छा। और ऐसे भी लोग थे कभी कभार उनको 950 रुपए में भी दिया। लेकिन इस साल अंजीर की प्रोडक्शन जो है काफी कम हुई है, इस वजह से अंजीर महंगा हो गया है। ठीक बात है। बात करेंगे किशमिश की, और लुक की हमने बात की थी अभी पहले। वॉलनट है या फिग्स हैं, अंजीर जिसको बोलते हैं, वो रेजिन है, वो वॉलनट है, ये फिग्स है। पीपल दोज हू डू नॉट अंडरस्टैंड इन हिंदी, जी बिल्कुल, रेजिन्स एंड फिग्स एंड वॉलनट्स। इनफैक्ट इसमें भी लुक बहुत मैटर करता है। लुक एट द साइज व्हेन यू सर्व इट टू समबडी एल्स, टू समबडी हु इज कमिंग टू योर प्लेस और एज अ गेस्ट। इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट लुक्स वेरी नाइस व्हेन यू सर्व इट प्रॉपर्ली। जी बिल्कुल। शगन में बहुत अच्छा दिया जाता है। लोग चाहते हैं कि जैसे शादियों में ना लोग काफी क्वांटिटी में देते हैं, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल। तो दिखने में जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं वो देना चाहिए मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से इंसान को सबसे पहले अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पैसा आती जाती चीज है, बिल्कुल, लेकिन हेल्थ जो है वो कभी नहीं, अगर एक बार बिगड़ गई वो नहीं आती। बिल्कुल। सबसे जरूरी है कि इंसान को वो चीजें खानी चाहिए जो आपके हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद हो, जिससे आपकी हेल्थ फिट रहे। जहाँ पे हमने रखा हुआ है साथ में, यहाँ पे मामरा बादाम, कश्मीरी मामरा बादाम जो है काफी फेमस माना जाता है। रीजन ये है क्योंकि इसका जो है ना मतलब शेप डिफरेंट रहते हैं हर एक पौधे का, और इसकी नेचुरल फार्मिंग की जाती है। बिल्कुल। और नेचुरल फार्मिंग की वजह से इसमें जो अपना ऑयल कंटेंट है ना वो बराबर रहता है। हम एक छोटा सा टुकड़ा आपको दिखाएंगे, ये देख लीजिए, एक छोटा सा पीस है जो आपने लिया है, एकदम छोटा पीस है, ना होने के बराबर। इसमें आप ऑयल कंटेंट देख लीजिएगा जी, ये देख लीजिए। पूरा आपका जो एटलीस्ट 2-3 ड्रॉप जो है ऑयल निकला, ये देख लीजिए। ठीक बात है। इसमें ऑयल कंटेंट काफी ज्यादा होता है। रीजन ये कि क्यों ये नेचुरल फार्मिंग होती है कश्मीर में, ये इधर ही पैदा होता है। हाँ, और यहाँ के बादाम का साइज जो है ना मीडियम रहता है, मीडियम शॉर्ट। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बादाम, ये छोटे छोटे पौधों से हम फल कलेक्ट करते हैं, ताकि छोटे पौधों में क्या होता है कि देखो हर एक चीज जो है एज के हिसाब से होती है। इंसान की एज जब बढ़ जाती है तो सारी सी बात है, उसमें अंदर जो प्रोटीन वैल्यू होता है या न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है वो धीरे धीरे कम होता है। जो एक बढ़ती उम्र होती है, 4-5 साल या 10 साल की उम्र का पौधा होता है, उसकी नई नई फसल होती है, नई नई फल होती है, उसमें प्रोटीन, उसमें न्यूट्रिएंट, उसमें ऑयल, उसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा। आप एक नॉर्मल से देखो, बच्चे की गाल एक टमाटर जैसे होते हैं, सेम वही देखो 50 साल 50-60 ईयर्स के इंसान के गाल देखो रूखे सूखे से नजर आ रहे हैं। ये सब कुछ है ना एज की तरफ से होता है। इसमें हमारे पास आपने बताया ये मामरा है, ये क्या प्राइस रेंज में? मामरा जो हमारे पास पड़ेगा आपको 950 रुपए से लेके 1250 रुपए तक। ठीक है जी। जबकि हमारे यहाँ जो प्राइस है मार्केट में, गुरुग्राम में अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज पर 3000 रुपीज मामरा पड़ेगा आपको। बिल्कुल। तो आपके पास है 1400 बोला आपने, अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 1250 रुपए बस ये। ओके। हाँ, कभी कभार अप डाउन होता रहता है, लेकिन ये 1250। ये कौन सा है बादाम? ये भी मामरा है। ये अलग अलग पौधों से हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ये यहाँ पे कम से कम 5-6 पौधे, 1 2 3 4 5 6 पौधों का फल हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इसलिए ताकि इंसान देख सके कि हर एक जो है ना शेप अलग अलग है हर एक बादाम की। कोई इस शेप में है, कोई इससे छोटा है। लेकिन इसमें प्राइस वेरिएशन आपने नहीं बताया। 1250 से स्टार्टिंग हो गई। हाँ, कब तक कहाँ तक जाता है? प्राइस जो है ना, प्राइस इनकी सब सेम ही है। अच्छा। लेकिन ट्रीज डिफरेंट है। ऑलराइट। तो जैसे ये नेचुरल फार्मिंग है, किसको कौन सा लेना है? मुझे लगता है ज्यादातर जैसे हमें कॉल्स आती है लोगों की, वो ज्यादातर अपनी फैमिली में ही यूज करते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि स्मॉल वाला लेने के लिए, ताकि जो उसमें जो है ना ऑयल काफी ज्यादा रहता है। जो इसमें कौन सा है? इसमें ये सब स्मॉल के एज के सारे स्मॉल इनमें ये है। ये कम से कम होगा 40-45 साल की उम्र का। अच्छा, ठीक है। बाकी सभी स्मॉल एज के ही है, क्योंकि मेरा मेन जो है ना बिजनेस, मतलब जो मेन
जो मैं इसकी फार्मिंग करता हूँ ज़्यादातर मैं स्मॉल ट्रियो से ही कलेक्ट करता हूँ। चलिए ठीक है, आप इसमें से भी हमको दे दीजिए करीब 1 किलो। ज़रूर, ठीक है, डन। ये पिस्ता भी ये है पिस्ता आपने काफ़ी मार्केट में देखा होगा, लेकिन आज तक मुझे लगता है कि किसी भी इंसान ने ऐसा पिस्ता नहीं देखा होगा मार्केट में, साइज के हिसाब से, साइज और क्वालिटी के हिसाब से। आप इसकी शक्ल देखो, प्लस दूसरी बात, पिस्ते को शक्ल से नहीं देखा जाता है, चलो छोड़ दो इसकी शक्ल, अंदर की क्वालिटी देखो। अब आप ये हो गया अंदर, ये हो गया बाहर, ये देख लीजिए। वेरी नाइस, बहुत बड़ा है साइज में। ये सॉल्टेड है कि प्लेन है? ये नेचुरल सॉल्ट है। अच्छा। नेचुरल सॉल्ट, इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया जाता है। अच्छा। ये नेचुरल सॉल्ट है। आपने मार्केट में जो पिस्ते देखे हैं, तकरीबन 10 किलो पिस्ते में 2 किलो नमक ऐड होकर उसको रोस्ट किया जाता है। लेकिन वेट ऐड हो जाता है। हाँ, लेकिन जो ये पिस्ता है इसमें नमक ऐड नहीं किया गया है, ये नेचुरल सॉल्ट है और नेचुरल रोस्ट, इसको नॉर्मली रोस्ट किया। ये देख लीजिए आप, इसकी क्वालिटी अपनी बिल्कुल भरपूर है, महफूज है, इसकी क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं आया है। ठीक है, ये क्या प्राइस रेंज में? ये भी यही मामरा के रेंज में तकरीबन करीब जाता है। राइट। ये तो पैकिंग के लिए जा रहा है, आज कहीं पार्सल जाएगा, जी लेकिन बिल्कुल। ये बड़ा वाला पैक कैसे रखा हुआ है? ये हमने 10 किलो के वैक्यूम पैक रखे हुए हैं, इसलिए ताकि जो हमारी होलसेल पार्टीज है वो हमें जो है ना बल्क में माल उठाती है, तो ये हम वैक्यूम पैक इसलिए रखते हैं क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है, ताकि उनको महफूज पहुँचे। ठीक है, मेरे ख्याल से वैसे भी अच्छा है, समर्स में भी मॉइस्चर पकड़ के मैंने देखा है कई बार जो पिस्ताचिनोज हैं जी, दे बिकम वेरी सॉफ्ट एंड सॉगी, है ना? अगर आप वैक्यूम पैक रखेंगे तो क्रिस्पी रहेगा, वो थोड़ा क्रिस्पी रहेगा। ये कभी इस खुदा ना खासा इसमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ठीक है, डन। प्रिजर्वेशन के लिए भी हमने एक बार लास्ट टाइम आपसे बात की थी कि ड्राई फ्रूट्स को हमेशा फ्रिज में आप प्रिजर्व करें, ह्यूमिडिटी लेवल जहाँ पे लो होना चाहिए। अगर टेम्परेचर ठीक है तो फिर फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। हाँ। आप बाहर रख सकते हैं इसको। अगर गर्मी ज्यादा है, ऑलरेडी फ्रिज में रह रहे हैं, हम जैसे लोगों के लिए जो गर्मी यहाँ पे ये खासियत है ना, कश्मीर में ये खासियत है, यहाँ पे प्रिजर्वेटिव की हमें जरूरत नहीं पड़ती है ना किसी ऐसी चीज। मेरे कहने का मतलब ये है कि आउटसाइड कश्मीर की बात कर रहे हैं, आउटसाइड कश्मीर की बात, अगर जहाँ पे की हीट लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा ज्यादा है जी, वहाँ पे आपने लास्ट टाइम रेकमेंड किया था कि इनको फ्रिज में आप स्टोर करना है। बिल्कुल, फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो ना, आपने नोटिस किया होगा, वो कम ऑर्डर करते हैं छोटा, उनको लगता है कि खराब हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप ज्यादा ऑर्डर करके फ्रिज में रख सकते हैं आराम से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अभी क्या बताएंगे जी? अभी हम इसके बाद दिखाएंगे आपको कश्मीरी राजमा। काफ़ी लोग शौकीन होते हैं कश्मीरी राजमा के, तो ये हमने यहाँ पे कश्मीरी राजमा रखा हुआ है। जो कश्मीर में अगर आप आओगे, किसी भी इंसान से किसी भी जगह पे पूछोगे कि भाई हमें फिरोजपुरी राजमा चाहिए, फिरोजपुरी। अच्छा। हाँ, फिरोजपुर जो यहाँ का कश्मीर का फिरोजपुर है ना गाँव, वो काफ़ी फेमस है राजमा में, ये वहाँ का राजमा है। Okay, this is Kashmiri kidney beans. For the people that do not understand, this can be used. Of course, we consume it almost every second day. लेकिन इसके सैलेड भी बड़े अच्छे बनते हैं। जी बिल्कुल, आपने काफी देखा होगा जो मार्केट में राजमा देखते हैं ना लोग, पकाने के लिए ले जाते हैं घर में, प्रेशर कुकर की सीटी में दे देते कि उसकी जान निकल जाती है, लेकिन राजमा वैसे की वैसे रह जाती है। लेकिन ये वो वाला राजमा नहीं है। अच्छा। इसको आप रात भर, साइज में थोड़ा छोटा होता है ये साइज में थोड़ा छोटा होता है। इसको रात भर आप पानी में भिगोने के लिए डालो, सवेरे 2-3 स्टेम दे दो, इसका मतलब जो हरिसा बन गया होगा, हरिसा हो गया कि जो निहारी जैसे होता है ना, एकदम हलवा सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाएगा। या साथ में हमने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे कागजी बादाम। ये रेहान भाई, ये क्या रेट है इसका, क्या प्राइस होगा इसका? ये तकरीबन 200-300 रुपए केजी जाता है, बस उतना, उससे ज्यादा नहीं जाता। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें से भी लेंगे। क्या इसको हम ज्यादा लेके लंबे समय तक रख सकते हैं? ये ड्राई है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें से दे दीजिए। हाँ बिल्कुल। चलिए, अब क्या दिखा रहे हैं? इसके बाद हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कश्मीरी कागजी बादाम, जो है ना कश्मीर का कागजी बादाम काफी फेमस होता है। अच्छा। ये देख लीजिए कैसे पेपर शेल है, पेपर शेल है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए ऐसे टूटता है। अच्छा। आपने मार्केट में बादाम देखे होंगे, काफी लोग मुझे फोन करते हैं, भाई यहाँ से हमने बादाम कहीं से लिया था कि हमें सिलवटे से तोड़ना पड़ा। लेकिन इनमें वो टेंशन नहीं है, आपके दरवाजे भी बच जाएंगे, खिड़की भी बच जाएंगे, बस। अच्छा, ये आपने देखा है कि लोग, हम बचपन में ना दरवाजे में क्रैक किया करते थे। जी देखा आपने? बस इसको थोड़ा सा आपको ब्रेक करना है हाथ से। अच्छा, ये देख लीजिए। टेस्ट वन? बिल्कुल प्लीज। अच्छा, इसमें गिरी भी साइज में अच्छी आएगी आपको, और बादाम भी अच्छा है, ये देख लीजिए आप। ये क्या प्राइस रेंज में? ये तकरीबन 600-650 रुपए के रेंज में जाता है। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से शेल जो है 1 किलो में लगभग आपका 100 ग्राम के आसपास निकलेगा। मुझे ये आपको 1 किलो में तकरीबन 700-750 ग्राम मिल जाएगा। शेल 300 ग्राम शेल होगा। 300 ग्राम शेल होगा। ओके जी, डन। और इसकी गिरी आप देखो कितनी लंबी है। हाँ, बहुत बड़ी गिरी है इसकी जी। ये वॉलनट थोड़े डिफरेंट है अखरोट। जी बिल्कुल, ये डिफरेंट है क्योंकि ये पे हमने ग्रेडिंग करी हुई है अखरोटों की। अच्छा। हर एक पौधे का हमने सेपरेट रखा हुआ है। रीज़न ये है
क्योंकि अगर कस्टमर कभी कभार हमसे अखरोट खरीदेगा तो उसको हर एक अखरोट एक जैसा मिलेगा। बिल्कुल, ये हमने यहाँ पे ग्रेडिंग करके रखा हुआ है। अच्छा। ताकि हमें आसान होता है इसको पहचाना और कस्टमर को क्वालिटी मेंटेन करके देना। क्योंकि ये साइज़ और क्वालिटी एक जैसी बनाई जाती है, इसीलिए ताकि कस्टमर को अगर कोई चीज़ हम यहाँ से भेजें तो वो इस तरीके से भेजे ताकि वो बेचारा दोबारा भी ऑर्डर कर सके। ठीक बात है। ये देख लीजिए इसकी क्वालिटी, ये इजीली ब्रेक होते हैं और इसकी जो गिरी है ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है जी। ये देख लीजिए। अच्छा, इसका जो वाइटनेस है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। वाइटनेस बिल्कुल। ये देख लीजिए इसका ऑयल, इसमें ऑयल काफ़ी ज़्यादा होता है। जी। ऑयल फुल ठीक है। तो इसके ग्रेड्स के हिसाब से इनके प्राइसेस फिक्स होते होंगे, है ना? प्राइस इनके सब सेम है। अच्छा, सबके हाँ, सेम है। एक बार क्वालिटी बन चुकी है, प्राइस सेम है। अच्छा, ये सारे चाहे सेम है? हाँ, चाहे इसमें ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो। लेकिन अगर हम खुद के लिए पसंद करेंगे, हम खुद के लिए पसंद करेंगे ये वाला मीडियम साइज। अच्छा, ये मीडियम साइज। अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि ये सब कुछ एज के ऊपर हो, जैसे मैंने आपको बताया। ये कम उम्र का पौधा है, इसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा होगा, टेस्ट अच्छा होगा। इसके शेल के ऊपर रिंकल्स भी थोड़ा कम है कंपेयर टू। हाँ, ये देख लीजिए, ये आपने अभी तोड़ा है जो, ये मैंने जो तोड़ा है इसकी क्वालिटी आप देख लो। बाकी तो एक चीज़ और भी है रेहान भाई, तो आप 5-6 साल से हम आपसे मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। आपने तो नहीं कहा ये बात, लेकिन हम अपने व्यूअर्स को कहते हैं हमेशा कि शेल के अंदर जैसे कलिंगर या तरबूज या वाटरमेलन के अंदर कोई नहीं जानता कि कितनी स्वीटनेस नहीं, इसमें कोई गारंटी नहीं है। शाल में कोई गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन कोशिश करते हैं कि जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो करें। मुझे लगता है कि अगर कोई ऑर्डर करे तो कोशिश करे गिरी लेने की। गिरी में उसको फायदा है। देखो क्या होता है, अगर हम ये 3 किलो तोड़ेंगे, 3 किलो में 1 किलो गिरी निकलेगा। और अगर हम इसकी सबसे सस्ती रेट करेंगे 350 रुपए, अदरवाइज इसकी रेट है 400 रुपए। अगर हम इसको 350 रुपए में ही बेचेंगे, 350 इंटू 3 कितना हो गया? 1050। बिल्कुल। प्लस 300 रुपीज कोरियर चार्ज कितना हो गया? 1350 रुपीज। जबकि आपको साफ सुथरा गिरी मिलता है 1150 रुपए में। एग्जैक्टली। एडवाइजेबल भी मेरे ख्याल से वही है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत टीडियस प्रोसेस है, मुश्किल होता है कि आप उसको एक एक को तोड़ते बैठे, भले वो पेपर शेल ही सही। आपके घर में वेस्ट इकट्ठा होता है, वो दिक्कत है। बिल्कुल। आप लोग जो तोड़ते हैं उसमें मैं देखता हूँ फुल साइज भी निकलते हैं। मुझे लगता है कि तो सब पाउडर बन जाता है। जी, ये लेने से मुझे लगता है कस्टमर को नुकसान है। बट बहुत सारे लोग ये लेने में फायदा ठीक है, वो बच्चों के लिए खेल है उनका। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो कश्मीर का प्रोडक्ट है, प्राइड ऑफ इंडिया, शान हिंदुस्तान की, वो है सेफ्रॉन। सेफ्रॉन बिल्कुल, कश्मीर का सेफ्रॉन जो है वो वर्ल्ड में माना हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कश्मीर का सेफ्रॉन, अब दुनिया के किसी भी कोने में बताओगे, कश्मीर जो है सबसे पहले सेफ्रॉन से जाना जाता है। बिल्कुल। ये देख लीजिए यहाँ का, ये हमारे पास कश्मीरी सेफ्रॉन है जी। जब भी आप कहीं से भी सेफ्रॉन ले, सबसे पहले जब आप कहीं से भी सेफ्रॉन ले, थोड़ा सा सेफ्रॉन उठाया करो। आप अपनी क्वालिटी कैसे चेक कर सकते, कैसे श्योर हो सकते कि ये सेफ्रॉन प्योर है या खुदा ना खास्ता कोई गलत चीज़ है। आप सेफ्रॉन को इस तरीके से फैलाओ पेपर के ऊपर, और उसमें आप देखो कि उसमें ब्रोकन कितना है। अच्छा। सेफ्रॉन के अंदर जो है ब्रोकन कम होना, जैसे आपने देखा है कि ये सेफ्रॉन जो हमने डाला हुआ है, हर एक स्टिच एक जैसी है और हर एक स्टिच में 3 दांत है आगे, जैसे इसके करके। ये जो है प्योर सेफ्रॉन की पहचान है। जो नेचुरल सेफ्रॉन होता है, असली सेफ्रॉन, उसमें जो होता है ना, उसमें 3 दांत आगे होते हैं हर एक रेशे में। मतलब जैसे ये आपका हाँ, फर्स्ट एड है, हाँ, ये वाला पे, हाँ, उसमें आगे 3 स्प्लिट हैं, फॉर्क जैसे लाइक ट्राइडेंट है, बिल्कुल फॉर्क जैसा है, जैसे फॉर्क होता है ना वैसा है। उसके बाद जो सेफ्रॉन होता है ये थोड़ा सा कड़वा होता है। प्लस तीसरी बात, जब भी आप सेफ्रॉन ले, थोड़ा सा पानी में डाल दे, अगर आपका सेफ्रॉन का कलर ऑरेंज कलर का आ गया तो समझो सेफ्रॉन असली है। अगर सेफ्रॉन का कलर लाल हो गया तो समझो सेफ्रॉन गलत है, सेफ्रॉन सही नहीं है। प्लस दूसरी बात, सेफ्रॉन जो है ये धीरे धीरे अपना कलर देता है, एक बार में नहीं देता है, ये धीरे धीरे देता है, जो प्योर कश्मीरी सेफ्रॉन हो। और ये हमने यहाँ पे रखी हुई है छोटी सी पैकिंग, हमने खूबसूरत तरीके से सजा रखी है। 10 ग्राम की पैकिंग है ये। जी, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है जो मेरे ख्याल से नेचर की बनाई हुई है, जिसको कलेक्ट करना मुश्किल है। आपने लास्ट टाइम हमको बताया था, एक फ्लावर में 3 स्टिक्स आते हैं। 3 स्टिक्स आते हैं, बिल्कुल। उन तीनों को आपको प्लक करना पड़ता है। जी बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं कि पूरा भर के आता है, नहीं, इसमें मेहनत बहुत होती है, बहुत मेहनत होती है। कई एकड़ में कई कुछ ही हजार फूल खिलते हैं। बिल्कुल, हकीकत है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब हमने इसको अवेलेबल करा दिया है इस तरह के बॉक्स में। जी ओके, और कितने ग्राम का ये बॉक्स है? ये 10 ग्राम का है। अच्छा, 10 ग्राम। हाँ, ओके।
इससे छोटे भी हैं हमारे पास? जी इससे छोटे भी हमारे पास है, 1 ग्राम के हैं, 5 ग्राम के हैं। अच्छा। ये 10 ग्राम का हमने रखा हुआ है। काफी लोग कोशिश करते हैं कि भाई अगर हम ले तो एक साथ ले, एक एक करके क्यों ले। इसका क्या स्टोरेज है, इसको कहाँ रखना होता है स्टोर करने के लिए? सेफ्रॉन जो है, सेफ्रॉन आप फ्रिज में ना रखे, मॉइस्चर जगह पे ना रखे, ड्राई कबाड़ में रखे जहाँ पर आप अपनी चीजें रखते हैं, ड्राई जगह पे, ड्राई स्पेस पे, ताकि इसमें मॉइस्चर ना चला जाए। अच्छा। हाँ, जब तक इसमें मॉइस्चर नहीं जाएगा तब तक ये महफूज है। और बाकी सेफ्रॉन जो है, हाँ, सेफ्रॉन जो है 10 साल 15 साल भी आप रख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल चीजें हैं, कभी खराब होने की टेंशन नहीं है। चलिए, इनके यूजेस सबको पता है, अपने हिसाब से अलग अलग होते हैं। जी बिल्कुल, काफी अलग अलग तरह से लोग करते हैं। मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसी चीज है सेफ्रॉन, हम ये प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं इसलिए ताकि उसके अंदर जो कोक में बच्चा है वो तंदुरुस्त रहे और सुंदर रहे। आप खुद देखो, इमेज करो कि जो चीज इंसान के अंदर, जो माँ के कोक में नक्शा बदलता है, वो चीज क्या होगी। मुझे नहीं लगता कि इसकी तारीफ करने की कोई जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा इसके बहुत सारे कॉस्मेटिक यूज भी हैं, इसके कॉस्मेटिक यूज भी है बहुत सारे। सबसे जरूरी है कि ये कैंसर के लिए काफी अच्छा है। हाँ, काफी अच्छी मेडिसिनल वैल्यू है, और इसका जो फ्रेग्रेंस है ऑफ कोर्स वो तो है ही। मुझे लगता है बच्चों को डेली सेफ्रॉन देना चाहिए, अपने बच्चों को। चलिए जी, ये क्या प्राइस रेंज में है? सेफ्रॉन हमारे पास पड़ेगा आपको 300 रुपीज पर ग्राम। 300 रुपीज पर ग्राम प्योर कश्मीरी सेफ्रॉन। ओके, हाँ। और ये जो डब्बी आपने हमें दिखाई थी, ये कितने ग्राम? ये 1 तोला है, 3000 रुपए का एक डब्बा। 3000 रुपए का एक डब्बा। चलिए, मैं इसमें से मुझे भी एक डब्बा दे दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो आपने हमको दिए थे वो माय मदर हैज बीन यूजिंग इन डिफरेंट थिंग्स। उन्होंने कस्टर्ड में, खीर में यूज किया उसको, इट वाज वेरी यूजफुल। चलो, थैंक यू। हम लोग के घर में बहुत अच्छा लगा, वो काफी लंबा चला। वो छोटी वाली डब्बी थी वो। जी, मैंने 1 ग्राम की शायद आपको दी होगी। राइट, चलिए ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आज हमने जो शॉपिंग कर ली थी वो आई थिंक ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड है। जी बिल्कुल। हम जब जनरली जब डिलीवर करते हैं तो इनको प्रॉपर्ली पैक करके देते हैं। जी बिल्कुल। ओके, एक रिक्वेस्ट है हमारी आपसे लास्ट में, कि बहुत सारे लोग हैं नॉर्थ इंडिया में और पूरे हिंदुस्तान में कल्चर है कि लोग गिफ्टिंग में बहुत भरोसा करते हैं, और ड्राई फ्रूट गिफ्टिंग का सबसे अच्छा मेरे ख्याल से मीडियम है। जी बिल्कुल। और अगर ऐसा कुछ आप स्टार्ट कर सकें कि आप छोटा सा पैकेज बना के गिफ्टिंग के पर्पज से करते हैं, लोग दिवाली, होली, जी दिवाली पे करते हैं। जब दिवाली आते हैं उस टाइम लोग सोचते हैं कि भाई हमें एक गिफ्ट पैक मिल जाए जिसमें सब कुछ हो। तो दिवाली जब कोई त्यौहार होता है उस टाइम हम बनाते हैं, चाहे ईद होती है, चाहे होली होती है, चाहे दिवाली होती है, उस टाइम पे हम वो जो है छोटे छोटे बास्केट्स बनाते हैं जिनमें हम खूबसूरत तरीके से हर एक ड्राई फ्रूट जो है ऐड करके रखते हैं ताकि लेने वाले को आसान हो। और भी हमारे पास काफी और भी प्रोडक्ट्स मौजूद है हमारे पास। ये तो ये हो गई, और क्या क्या है, सॉरी बताएं। और हमारे पास कश्मीरी कहवा आपको मिलेगा जो काफी फेमस है, या कश्मीरी जो कॉस्मेटिक है, सेफ्रॉन क्रीम है, हनी या है, सेफ्रॉन क्रीम हो, या सेफ्रॉन सोप हो, या फेस किट हो, या फेस वॉश हो जो सिर्फ सेफ्रॉन और शहद से बना हुआ है, या सेफ्रॉन क्रीम हो, या शहद हमारे पास प्योर कश्मीरी शहद मौजूद है। यहाँ पे जो हमने रखा हुआ ये देख लीजिए आप। जी जी, ये याद है आपने हमें फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अकाशिया का भी था। ये अकाशिया है, ये सेफ्रॉन है। ओके, बिल्कुल। सेफ्रॉन से बने हुए में फ्रेग्रेंस होती है। हाँ बिल्कुल। कंजम्पशन एंड कॉस्मेटिक पर्पस आपने काफी, God bless you, -5 डिग्री टेम्परेचर है जी, जाहिर सी बात है। हाँ। आपने काफी देखा होगा मार्केट में जो शहद होते हैं उसमें सेफ्रॉन का जो है ना फ्लेवर ऐड किया जाता है, लेकिन ये नेचुरली हम सेफ्रॉन के फूलों से कलेक्ट करते हैं, नेक्टर। ओके, एक सवाल क्विकली बता दें, -5 डिग्री टेम्परेचर है, आपने अभी स्नीज किया, उससे से रिलेटेड एक सवाल है। जो हम कोल्ड में हमारे पास शहद रखते हैं वो जम जाता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है उसमें, आपके पास क्यों नहीं हुआ है? जब शहद असली हो, जब शहद चीज अच्छी हो तो जमने का तो कोई नाम ही नहीं है। आपके यहाँ कभी क्रिस्टलाइजेशन नहीं हमारे पास तो कभी कभार हो सकता है। देखो क्या होता है, शहद की एक खासियत है, अगर आप शहद खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है पहले आप ये सोचें कि हम शहद के बारे में पूरा पता हो। आप गूगल में अगर आप सर्च करेंगे, गूगल में भी आप देखेंगे जो क्रिस्टलाइज हनी होता है उसकी ज्यादा डिमांड है। रीजन ये है तो कि शुगर क्रिस्टल होना चाहिए ना, शुगर जो नहीं जैसे अच्छा। अगर शहद क्रिस्टल हो जाए उसकी मार्केट में ज्यादातर डिमांड है। क्यों? रीजन ये है क्योंकि उस शहद को नेचुरली तरीके से रखा हुआ है, उसको कोई भी जैसे हीट वगैरह देते हैं शहद को, जब हम उसको फिल्टर प्लांट में डालते हैं फिल्टर करने के लिए, क्रिस्टलाइज हनी को जो है उसको हीट नहीं दिया जाता, तो नेचुरल तरीके से जैसे निकाला, बोतल में पैक किया, मार्केट में रख दिया। जो ये वाला हनी होता है इसको हमें 30 डिग्रीज ये हीट ज़रूर देनी पड़ती है ताकि इसमें अंदर जो फर है, ये प्रोसेस के टाइम में बता रहे हैं, जब इसको प्रोसेस करते हैं, साफ करते हैं जी, जो इसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं है इसलिए। नहीं ओके, बिल्कुल, ये साफ तरीके से रखा। ये क्या प्राइस रेंज में? ये तकरीबन ये 900 साढ़े 900 रुपए के हिसाब से है। कभी कभार ये शहद हमारे यहाँ पे 1150 रुपए, कभी कभार 1600 रुपए भी बिक जाता है। अच्छा, हाँ, जैसी प्रोडक्शन निकलेगी
उस हिसाब से इसकी रेट जो बन जाती है। Done. Honey का consumption is known to everybody. People use it differently according to their taste जी, and liking. बिल्कुल। Before we sign out, there are two more things. First of all, I got to hear that you have been helping a lot of people in terms of booking their taxi, hotels. जी, बिल्कुल। You have been helping a lot of people. In fact, I heard one of the customers from Maharashtra was जी, calling कि बिल्कुल। उनको होटल की जरूरत थी। जी, बिल्कुल। तो आप होटल की सुविधा वो सब उनको हेल्प करते थे। काफ़ी लोग हैं जो बाहर से हमारे अपने कस्टमर है जो 10 साल पुराने हैं या 15 साल पुराने हैं, क्योंकि मैं इस ट्रेड में कम से कम 20-25 साल से हूँ, तो काफ़ी लोग जानते हैं। तो जो हमें फ़ोन करते हैं कि भाई हमें कश्मीर आना है, तो हम क्या करें, तो आप हमारे लिए बुकिंग कर सकते हो। उनको ना नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक रिलेशन बन जाता है ना एक कस्टमर के साथ, फिर तो फिर कर देते हैं। एक चीज़ और है जो हमें आपसे चाहिए जी, वो जो आपने स्कार्फ या जो शॉल लिया हुआ है, क्योंकि ये पश्मीना है, आप बात मुझे बता रहे थे। जी बिल्कुल। तो बता दें कि पश्मीना का मार्केट इज़ फुल ऑफ कंफ्यूजन एंड फुल ऑफ फ्रॉड्स। आई कैन नॉट टेक रिस्क, कहीं और से हम नहीं खरीद सकते। जी। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए वाला शॉल 1200-1500 रुपए में भी लोग दे देते हैं। जी। तो इतना वेरिएशन तभी हो सकता है जब आप गोल्ड को आप सिल्वर के रेट में नहीं मिल सकता, गोल्ड के प्राइस में जाता बिल्कुल हकीकत है। राइट। देखिए ये गलती है सबसे खरीदने वाले की, गलती होती है खरीदने वाले की। जी, जी। पहले क्योंकि उसको ये सोचना चाहिए कि अगर पश्मीना की रेंज में ऑनलाइन भी चेक करता हूँ, या मुझे खुद पता होना चाहिए कि कश्मीर जो पश्मीना है, पश्मीना की रेंज जो है 30,000 या 20,000 या 15,000 से ऊपर ही होती है। तो 2,000 में मुझे क्या पश्मीना मिलेगा? वो क्या होगा? आपने खुद कहा गोल्ड, अगर गोल्ड जो है तोला है 4,000 का, तो वो कोई 100 रुपए में आपको क्यों मतलब देगा? सड़क पे आके भी वो 2,000 जो 40,000 रुपए तोला है, वो सड़क पे आके 2,000 रुपए तोला नहीं होगा। नहीं होगा, वो आएगा ही नहीं सड़क पे। आपने ये देखा है, ये जो हमने पहन रखा है, ये तकरीबन 15-16 हजार का है। अच्छा, तो वेरी नाइस। ये 15-16 हजार का इतना छोटा सा पीस है, छोटा सा पीस। जी। तो ये कहाँ, मतलब कोई सड़क से आपको तो बोलेगा अगर कि मैं हमारे 5 व्यूअर्स रुपए कभी में दे आपसे दूंगा। चाहें तो आप ये प्रोवाइड करा देंगे? जरूर, क्यों नहीं करेंगे। चलिए, फिलहाल तो मुझे एक दिलवा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर जल्दी आपसे इंशाल्लाह मुलाकात जरूर करेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।